नहीं बस नहीं, शट अप नहीं है, गल शट अप से आगे निकल गई है, गेट आउट पे आ गई है। निकालो इन तीनों को इधर। चलो परा मार, बाजी बाजी कही जा रहे, अपनी उम्र देख परा ना। हम पीठ दिखा के भाग नहीं सकता, हम शेर शेर शेर? मैं समझी कि कोई और ही चीज लग रही है तू वैसे। हम शेर खान है, शेर खान पेशावर का सबसे अमीर आदमी। तुम एक मामूली से नौकरानी होकर शेर खान से जुबान लड़ाते। ओए, मामूली नौकरानी नहीं, इस पूरे कार की मालकिन हूँ मैं। पर यह तो हमारा दोस्त मेमूदी रहता है। वो बड़े मुंह वाला? हाँ, वो हमारा जिगरी यार है। और जिगरी यार है, जाओ दे कॉल पर, खबरदार नीचे वाले हमारे पोर्शन में नजर ना आना तो। अच्छा ठीक है, मोमो बहुत दिन हो गए मीठा खाए यार। मैं तो कहता हूँ आज ना गुड़ वाले चावल बना लो। हाय मसूद, लगता है कहीं बिल्ली रो रही है। अरे बिल्ली तो नहीं, मुझे तो किसी बागर बिल्ले के रोने की आवाज आ रही है। यार मेमूदी, ये हमारा आवाज है ना, तो ये बागड़ बिल्ले की आवाज में क्यों रो रहा था? हम अपनी आवाज में रो रहा है भाभी। ओ यार शेर खान, तुम यहाँ आ कैसे गए बिन बुलाए बिन बताए? अगर हम तुमको बता कर आता तो तुम कोई न कोई बहाना बना देता ताकि हम आ न सके, इसलिए हम बगैर बताए आए हैं। पर आप आए क्यों हैं यहाँ शेर खान? कुछ बांटने आए हैं। ओए शाबाश, तू अपनी जायदाद बांटने आए तो सबसे बड़ी जमीन मैंने लेनी है। अरे भाई वो मेरा दोस्त है, सबसे बड़ा हिस्सा मेरे लिए होगा। महमूद साहब, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आपके मुंह के बराबर हिस्सा मिले। लेकिन आप अपनी जायदाद इन सब में क्यों बांट रहे हैं? हम जायदाद नहीं बांट रहे, हम अपना गम बांटने आए हैं। चुप है, दफा इधर से, हमें नहीं चाहिए तेरा गम। ऐसा मत बोलो भाभी, हम बिल्कुल टूट चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं, साबित खड़ा है मेरे सामने। अरे भाई पर ऐसा क्या हो गया आखिर? हमारा आखिरी बेगम भी हमको छोड़कर चला गया, हम बिल्कुल अकेले रह गए मेमूदी। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। कैसे हुआ इंतकाल? वो यार इंतकाल है, वो नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो घर छोड़ के भाग गया। तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वो कौन सा भाग के इधर आई है भाई? वो तो हम सिर्फ नबीला और मेमूदा को बताएगा। खूबसूरत, तुम हमारे लिए अच्छा से चाय बनाओ ना। जानू चाय बहुत बुरी बना रही है। ठीक है, खैर तुम बनाती है ऐसी हो। बना लो। मैं तो खा के आता हूँ शेर खान को। महमूद साहब आए यार। इसलिए क्या बात करनी? ओ यार बच्चा, ये तो रखो, इसमें क्या है? क्या है वो यार? और क्या है इसमें यार? चलो चाय माजी, चाय बनाए आप। यार मेमूदा, हम तुमको कैसे बताए कि पूरे बिरादरी हमको पीठे मुंह बोल रहा है, हमारे मुंह पिस्ती कर रहा है। पिटे मुंह क्यों भाई? दरअसल पिछले 5 साल में हमने जितना भी शादी किए है ना, उसमें से जितना भी बीवी था वो या तो भाग गया या मर गया। तो अभी बिरादरी वाला जो है वो हमको रिश्ता देने को तैयार नहीं है। वो कहते तुम बहुत मनुष्य है। नहीं, मनुष्य तो तुम हो ना भाई। जिस एपिसोड में आते हो कोई ना कोई बल्ली आती है, कोई ना कोई बुराई आती है। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई ये बात तो है। ऐसा मत बोलो यार, हम बहुत परेशान हैं। हम अपना इतना लंबा जवानी अकेले कैसे गुजारेगा? कौन सी जवानी भाई? अब तुम बाकी की जिंदगी ना अपने जो गुनाह किए हुए ना जवानी में, उनकी माफी मांगते गुजारो। नहीं नहीं, हमने सोच लिया है कि हम एक अच्छा सा लड़की देख के उससे शादी मनाएंगे। ओए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा। इसीलिए तो हम इधर कराची में आए। हमने सुना है कि इधर बहुत बड़ा बड़ा शादी का दफ्तर है और वो लोग एक दिन में शादी करा देते हैं। अरे शेर खान, ये मैरिज ब्यूरो वाले जो हैं, अरे ये बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी सारी कमाई लुटा रहे हो यार? हम अपना शादी की खातिर पैसा पानी की तरह पाएगा। तो भाई हमारे घर में बहाना, हम भी कोई एक आधा गोता लगा लेंगे उस पैसे में। वो क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये है शेर खान कि हम करा देते हैं तुम्हारी शादी और तुम बदले में 10 लाख दे दो। जो शादी के बदले में ये देगा वो 10 लाख रुपए होंगे। हाँ जी, हम तुमको शादी के लिए 10 लाख देगा, लेकिन एक शर्त है, हमारा शादी इसी एपिसोड में होना चाहिए। इसी एपिसोड में होगा। राना, रिश्ता अरेंज कर खान साहब के लिए। चल जल्दी कर। चल मेरी जान, चल। अरे बेगम, बेगम भाई गजब हो गया, गजब हो गया। गजब ते हो गया मियाँ जी। राशन की पर्ची में पूरे 6 रुपए की डंडी मारी है आपने, क्यों? मैं लाहौर बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला।
हम लाखों की खबर लिए फिर रहे हैं और आप हैं कि 6 रुपए को ला रही हैं। लाखों की बात इस घर में करेगा कौन? नबील और महमूद साहब। अच्छा डो जी, एक नंबर के भुखे फकीर, उन्होंने लाखों की छड़ के कभी हजारों की बात नहीं करनी। अरे बेगम हमारी बात तो गौर से सुन लीजिए। वो जो उनके दोस्त आए हुए हैं ना महमूद साहब के और अपने नबील साहब के, वो खैर से दूसरी शादी करना चाहते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो। और वो अगर उनकी दूसरी शादी करवा देंगे तो वो उनको 10 लाख रुपए देंगे। जी जो जी बेगम, हमने ये सोचा कि हम उनके लिए रिश्ता तलाश करते हैं। अगर उन्हें हमारा ढूंढा हुआ रिश्ता पसंद आ गया तो वो 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। फिर हम दोनों 5-5 कर लेंगे उसको। ओए पहली दफा मियाँ जी कोई चंगी बात की है आपने। आप एक काम करें, शेर खान को चाय पे बुलाएं घर में अपने। अगर चाय के साथ कुछ लवास बात हो जाए, मसलन जलेबी समोसा, तो मजा आ जाए। हाँ, बड़ा एहतमाम करेंगे। आपने मुझे इतना बेमुरव्वत समझा हुआ है भाई, पूरा एहतमाम करेंगे। आप एक काम करिएगा कि आते हुए ना एक समोसा ते अद्धी जलेबी ले आइएगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, समोसे 2 कर लीजिए क्योंकि हमारा भी तो पेट है। पेट है और काफी बड़ा पेट है। जाके शेर खान को लाउंज में लेके आए, इसीलिए आपके पेट की वजह से समोसे नहीं मंगा रही। मैं जरा रिश्तों के दूर हम लेके आते हैं। किसी को करूं सलीना। ओ बड़ी मकानी। खास साहब आपको कसम है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा हमारी बेगम के हाथों की बनी चाय आपको कैसी लगी? चाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूध थोड़ा कम था। क्यों भाई? मैंने तो पूरे 3-4 टीस्पून डाले दूध के। तो हमको ये बताओ कि यहाँ पर हमको क्यों बुलाए? अरे खास साहब, हमने सुना कि महमूद साहब और नबील साहब आपका रिश्ता करवा रहे हैं, तो हमने कहा चलो भी आपसे अफसोस कर लें, ताज़ियत हो जाएगी। अफसोस? वो क्यों? हाय शेर भाईजान, आपको क्या पता कितने घटिया लोग हैं वो। पता नहीं किस तरह की लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। घटिया तो है लेकिन लालची भी है। पर क्या करे यार, हमारा दोस्त भी है, इसलिए हमने उसको 10 लाख का लालच दिए। वे खास साहब, अल्लाह का खास करम है, लालची तो खैर जौजी बेगम भी बहुत है। मुस्तकीम जी। शेर भाईजान, वो जो हमारे खानदान में इतने अच्छे रिश्ते हैं, वो इतने आला है कि जितने भी रिश्ते हुए आज तक तलाक नहीं हुई कोई। बस अब हम भी ये चाहते हैं कि हमारा दुल्हन किधर भागे नहीं। अरे खान साहब घबराइए मत, हम लंगड़ी लड़की से आपकी शादी करा देंगे जो सारी जिंदगी लंगड़ा कर आपका साथ देती रहे। हमको बिल्कुल पिट पाट लड़की चाहिए। अगर ऊपर वालों से पहले हमको तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया तो हम इनाम का 10 लाख रुपया तुमको दे। इंशाल्लाह आपको हमारा ही रिश्ता पसंद आएगा, पाया ना? एक चाय का कप और मिल सकता है? खान साहब, दूध तो पहले ही खत्म हो गया था, वो हम मांगने गए थे पड़ोसियों के, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। तो फिर ये चाय में दूध किधर से आया था? वो तो बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उनकी बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी दूध नोश कर रही थी, साथ कुछ खा भी रही थी, तो हम उसका प्याला लेकर दौड़ाए, वही डाला आपकी चाय में। बुलाइए तुमने यार। क्या एक बार फिर शादी? इस बटेर खान के साथ रह के आप दोनों भी बिगड़ जाएंगे। मसूद, इसको निकालें इधर घर से। पहली बार माँ जी ने बिल्कुल ठीक बात की। थैंक यू जमीला। अरे देखो मुमताज, वो शादी के बदले हमें पूरे 10 लाख रुपए देगा। 10 लाख रुपए देगा? ओ, शाबाश है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे मोमो, वो तुमसे शादी क्यों करेगा भाई? उसे शादी के लिए एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए। चुप है, मुझसे ज्यादा इधर खूबसूरत कौन है? और तो यार आप लोग बहस छोड़े ना, सीधी सी बात है, हम लोग शेर खान की कराएंगे शादी और वो हमें 10 लाख रुपया देगा। आइडिया बताओ कैसा है? बहुत बुरा आइडिया है नबील, हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। तो भाई सवाब का काम है और तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारा शौहर सवाब कमाए। एक बूढ़ा आदमी तड़प तड़प के मर जाए। जानू, हमारा फर्ज है कि एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करें और उसकी शादी कराएं यार। शट अप नबील, इस घर में कोई शादी नहीं होगी। भेजो शेर खान को यहाँ से। अरे भाई, अब हम कैसे इनकार कर दे? मैं और नबील उसे जुबान दे चुके हैं। और शकीला मान जा, नहीं तो हम इन गूंगे शौहरों का क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम शेर खान की शादी करवाओगे कैसे? जानू, अगर मैं पापा जी की 2 शादियां करवा सकता हूँ तो शेर खान की शादी नहीं करवा सकता। माँ जी, आप अपने जानने वालों में लड़की तलाश करें यार। इधर चट शादी, पट पेमेंट। महमूद साहब, चले शादी की तैयारी शुरू करते हैं। यार क्या आइडिया है, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बाकी शलीला को फोन करती हूँ। ये कौन सी बाजी है? भाई पाए ना चेक करो। 40 दिए पर है डॉक्टर,
40 का? बेर जरा खुदा का खौफ करो, आप लड़की का उम्र देखो और हमारा उम्र देखो। क्यों? ओ हाँ, वैसे मैं भी सोच रही थी कुछ ज्यादा छोटी होगी आपसे। छोटा? अभी बाजी हम तो पिछले महीने 35 का हुआ है, तुम्हारा कसम। ओ जे तू 35 दा है ते मैं ते हये पैदा ही नहीं हुई। डॉक्टर मिल रही है तनु? हम बिल्कुल पीट पाट जवान है, हमको ये डॉक्टर का जरूरत नहीं है। अच्छा चल ए देख ले, ये है नजमा, पुलिस में अभी हाल ही में इसका मियां मरा है। कैसे मरा? और नजमा ने ना उसका संग कुट दिया था। क्या? हाँ, पर आप ना डरो, अब नहीं ऐसा कुछ करेगी। तुमको कैसे मालूम कि अब ये ऐसा नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि उसके मियां ने उसको धोखा दिया था। तुम तो वफादार रहोगे ना? नहीं भाई नहीं, हमको ये वाला रिश्ता भी मंजूर नहीं है, और ये तो चलता फिरता 302 है। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे जरा डिटेल में बताओ कि कैसी कुड़ी चाहिए आपको। भोली भाली खूबसूरत सी मासूम सी लड़की, रंग गोरा, कद हमारा कंधे के बराबर, और उम्र 18-20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर उम्र शुमर से जरा एडजस्टमेंट मार ली, ठीक है? ये 20 किलो सोना, चांदी का डिनर सेट और गाड़ी। गाड़ी नहीं चाहिए। तो जहाज लिख दूं बटेर खान? बटेर नहीं, शेर शेर। ओए शाबाश है, तू जहेज में शेर मांगेगा? सर्कस शुरू करना है तूने? शेर हमें भाभी, हमको जहेज नहीं चाहिए। चुप है, तुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तू दुल्हन ले लेना, मैं जहेज ले लूंगी सारा का सारा। तुमने तो हमसे ये पूछा ही नहीं है कि हमको दुल्हन कैसा चाहिए। चल बता फिर कैसी चाहिए? बिल्कुल हमारी जैसा। ओए तुझे मूंछों वाली दुल्हन चाहिए? पूरा बात तो सुनो भाभी, बिल्कुल हमारी तरह क्यूट, जिसका एक आंख हरी होए और दूसरी नीली। ओए तुझे दुल्हन चाहिए या बिल्ली? दुल्हन, रंग बिरंगी आंखों वाली दुल्हन। वो तो फिर वो तो कोई चुड़ैल ही हो सकती है। चल कोई नहीं, तेरे जैसी चुड़ैल ढूंढती हूँ मैं। अरे तशरीफ रखिए ना। मुबारक हो भाईजान, आपकी पसंद का रिश्ता ढूंढ लिया मैंने। सच्ची? खान साहब जैसा आपने फरमाया था बिल्कुल वैसा ही। वह भारी भरकम, मुंह फट, निहायत बदतमीज और पक्की उम्र की खातून। हमने ऐसा दुल्हन नहीं मांगा था मुस्तकीम भाई। जी हम जानते हैं खान साहब, ये तो हम अपनी बेगम की खूबियां बयान कर रहे थे। मुस्तकीम देखिए बेगम, वो तो हम शेर खान को डरा रहे थे। बहन, आपने एक काम करना है बस, घबराना नहीं आपने, ठीक है ना? वो जो आपने रिश्ता बताया था ना, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने, और वो आपसे मिलने भी आ रही है। आप मेरा बस 10 लाख का चेक तैयार रखें। 10 लाख? आपका 10 लाख? वो भाई शेर खान हमारे तय किए हुए रिश्ते पे हाँ करेगा तो वो 10 लाख तो हमें मिलेगा। ऐਵੇਂ ही तुम्हारे होंगे भाई। जो लड़की मैंने ढूंढी है ना, ये भाईजान इनकार ही नहीं कर सकते। आ रही है मिलने, खुद देख लेना। अरे हमारी पसंद की हुई लड़की भी तो आ रही है ना शेर खान से मिलने। अरे भाई वाज़ेह रहे कि पहले शेर खान उनसे मुलाकात करेगा जिन्हें जूजी साहबा ने दरियाफ्त किया है। नहीं भाई, पहले ये हमारी वाली लड़की से मिलेगा। शेर खान चल यार, आओ। और चलो चलो शेर खान आओ। ये बात सुनो ना। ओए पाया ने याद रखी, सीमा नाम है, सीमा घंटे तक आ जाएगी। नीचे आ जाना। आ जाना, आ जाना। अरे नबील, अरे ये तुम शेर खान को इस तरह बकरी की तरह क्यों घसीट के ला रहे हो? ओ यार महमूद साहब, शेर खान बड़ा वो निकला है यार, हमें भी इसने रिश्ते का कह दिया और नीचे जोजी बाजी को भी रिश्ते का कह गया है। ओए शाबाश है, और तूने उस कोजी को भी इसी काम पे लगा दिया है। जरूरी था शेर खान की बातों में पड़ना, हर बार मुसीबत में फंसवाता है। वो तुम हमारे बात तो सुनो। जोजी बाजी ने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। उसने तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढ भी लिया है, और वो लड़की हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। कोई घटिया आदमी, हमने भी तेरे लिए लड़की देख ली है, मिलने आ रही है तुझसे। सनम नाम है उसका। क्या? इसका मतलब है कि दो लड़के से हमारा मुलाकात होगा। अब आप ये बताएं कि आप किससे शादी करेंगे और किसको देंगे 10 लाख रुपए? बहुत अच्छा सवाल है। हम दोनों लड़कियों से मिलेगा, जो हमको पसंद आएगा हम उससे शादी करेंगे, और हम उसी पार्टी को पैसे देगा। अब हम खवातीन से मुलाकात की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, हम जाए। मैंने तो पहले ही कहा था शेर खान की बातों में मत आना। शट अप। What? ये इतना प्यारा बंगला आपका है?
वो यार इतना छोटा डबिया की तरह बंगला, नहीं नहीं नहीं, हमारा घर तो मेल है गुलजान। गुलजान नहीं, मैं सीमा हूँ। लेकिन शादी के बाद हम तुम्हारा नाम गुलजान रखेगा। लेकिन अभी तो मैंने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। तो कर लो ना गुलजान, इसमें कौन सा पैसा लगता है? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे ना? ला हौला वला कुव्वत, ऐसा किसने बोला तुमको? जोजी आंटी ने कहा था कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है कि आप 2 साल से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। झूठ बोला था उसने। हम शेर खान है, शेर खान। शेर इतना आसानी से नहीं मरता है। अच्छा, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि मैं ये शादी क्यों करूं? क्योंकि हम एक हैंडसम और असीन मर्द है। और कोई वजह? और ये कि हम इंतहा से ज्यादा अमीर है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 5 मिनट ना सोचने के लिए दे। सोचो, जितना मर्जी सोचो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो ना, तो ये गुलाब का फूल अपना हाथ में ले लेना, ठीक है? वैसे आप इतने बूढ़े तो नहीं लगते जितना नबील और महमूद साहब ने बताया था। वो लोग हमसे जलते हैं। वो दोनों आपकी किस चीज से जलते हैं? हमारा बहादुरी से, हमारा दौलत से और हमारे देशिंग पर्सनैलिटी से। सच? आपके पास इतनी दौलत है? वो तो तुमको शादी के बाद पता चलेगा कि हमारे पास कितना दौलत है। जब हम तुमको पूरा दुनिया घुमाएगा और तुमको सोने से पीला कर देगा, लोग समझेगा तुमको पीलिया होगी। सच? अच्छा मुझे ये बताएं, हक मेहर कितना होगा? जितना तुम बोलेगा उतना हो जाएगा। 10-15 लाख, ठीक है? या और बढ़ा दे? जी मुझे कबूल है। कबूल है? ओ यार, हम इतना खूबसूरत क्यों है? क्या हूँ भाई शेर भरा मेरे, सच्ची सच्ची दस, तुझे हमारा बताया हुआ सीमा का रिश्ता पसंद है ना? नहीं 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 बटेर खान, तुझे कसम है, तुझे बताना है हमारी पसंद की हुई सनम पसंद आई है ना शादी के लिए। लोगे खुदा झूठ ना बुलवाए, हमें तो लग रहा है कि सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई। क्या मतलब? अरे ये शेर खान बाहर दोनों लड़कियों के साथ नाच गा रहा था और इंतहाई जहर लग रहे थे नाचते हुए। ये भी तो बोले ना महमूद साहब। अरे जरा शर्म नहीं आ रही थी? इतना पेट निकाल के डांस कर रहे थे तुम उन लड़कियों के साथ। कोई शर्म कैसा? ये लोग हमारा होने वाला बीवी है न। कौन बीवी? दोनों में से किससे निकाह करना है आपने? वही, हम तो दोनों से निकाह करेगा। वो तो दोनों से निकाह करेगा तो दोनों लड़कियां मान जाएंगी। हम दोनों से निकाह करेगा, लेकिन दोनों से निकाह करने से पहले हम उनको बिल्कुल नहीं बताएगा कि हम दोनों से निकाह कर रहे हैं। वो यार शेर खान किस किस्म की घटिया बातें कर रहा है, और हम तेरे इस घटिया प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं है। वही, हम तुम दोनों लोगों को वादे के मुताबिक 10-10 लाख देगा। देखो शेर खान, मुझे ना 10 लाख का बिल्कुल कोई लालच नहीं है। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं तो दोस्ती में तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अगर मोमो को चाहो तो 10 लाख का चेक लिख देना बेशक। और आपका क्या ख्याल है, मैं शेर खान की शादी में सिर्फ ठुमके लगाने आया हूँ? ओ भाई, मैं नहीं अपना हिस्सा लूंगा। ओ यार, मेरे को बताओ, ये फजूल बातें खत्म करो, हम अपने शादी की तैयारी शुरू करें। अरे खान साहब, आपको मुबारक हो, बल्कि 2 निकाह मुबारक हो। नबीला, यार निकाह ख्वाह का पता करो ना, किधर रह गए? और शेर खान उसको फोन किया था, जनाजा पढ़ाने गया, आ रहा है। ओह, आपको लड़की मिल गई? आपको लड़की मिल गई। बस अब तो मौलवी का इंतजार है, जल्दी से मौलवी आ जाए। तुम आओ ना, बैठो ना। हाँ फिर जाना, बैठ जा। अगर 10 लाख रुपए में से एक पैसा नहीं मांगना है तूने, क्योंकि तूने लड़की ढूंढने में कोई हेल्प नहीं की हमारी। मुझे नहीं बैठना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ। ओके जानू, टेक केयर। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम वापस आओ तो हम तुम्हें ना मिलेंगे। क्यों? भाई हमने सोचा कि घर बैठे बैठे हम जरा बोर हो गए, इतने पैसे मिलेंगे, क्यों ना हम जरा नारायण कागान चक्कर लगा के आ जाए। नहीं, आप लोग जाएं, मुझे कोई शौक नहीं, मैं फिलहाल जा रही हूँ। ओके जानू, फिर हम बिनते शायद को मेरा भी सलाम कहना, मेरा प्यार देना। और यार महमूदी, यार तुम मौलवी साहब का पता करो ना, हमको दूसरा निकाह भी जाना है। कौन सा दूसरा निकाह शेर खान? नहीं, वो हमारा एक दूसरा दोस्त है ना, तो यहाँ से निकाह के बाद उसके निकाह में शामिल होने के लिए हमें सांगड़ जाना है। मौलाना अच्छी तरह चेक फरमा लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। मौलवी साहब आप यहाँ बैठे, वो लोग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वो मौलवी साहब अभी आते हैं ऊपर, एक निकी जी हाँ करा के छोटा जा निकाह पढ़ाते हैं। यहाँ किसका निकाह हो रहा है? मेरा और शेर खान का। क्या
शेर खान का निकाह तो ऊपर होने वाला है, उसकी तो दुल्हन भी ऊपर बैठी हुई है। लीजिए बेगम, आपको मुबारक हो, आपके 10 लाख तो गए। क्या शेर खान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? वो ऐसा कर रहा है। यार आप तो बहुत देर हो गई है यार, अब तुम मौलवी साहब को बुलाना। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? अगर निकाह ख्वाह नहीं भी आया ना तो मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। बस ये है कि मुझे 2 लाख रुपए उसके अलग से दे देना। तुम निकाह पढ़ाने के 2 लाख रुपए लेगा? वैसे मैं वो सब हद होती है यार, पहले हम उससे डील कर चुके हैं 10 लाख लेने की, ठीक है? 2 लाख आप मांग रहे हैं, टोटल बना 12 लाख रुपए। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? 50,000 मुझे तो, मैं निकाह पढ़वाता हूँ। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले हो गया तेरा निकाह। किसका निकाह हो गया? मेरा और शेर खान का तो निकाह नहीं हुआ, हम तो मौलवी साहब का वेट कर रहे हैं। शेर खान, तुम मुझे नीचे निकाह के लिए बिठाकर ऊपर आके इस चुड़ैल से निकाह कर रहे हो? कौन हो तुम? शेर खान तो मुझसे निकाह करने वाला है। जी नहीं, ये मुझसे निकाह करने वाला था। मैं तुझे क्यों सांप सूंघ गया बिच्छू खान? बता इन दोनों को। दरअसल हम तुम दोनों से शादी करेगा। क्या? शेर खान ने? आपको कोई एतराज ना हो तो हम प्यार से आपको चंदा कह के बुलाया करेंगे। पर आप मुझे प्यार से बुलाएंगे क्यों? जी वो क्या है कि हम सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। अरे भाई क्यों? आप रह के तो देखे हमारे साथ, हमारी बेगम भी तो हमारे साथ रहती हैं। हाँ तो वो इसलिए रहती है क्योंकि वो आपकी बेगम है। अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगम 1 2 3 4 यानी 4 भी हो सकती हैं। मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई। अरे मगर घर के अंदर तो अभी आप आई नहीं। बाहर खड़े खड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं। तशरीफ लाइए ना, कदम रंजा फरमाइए। ये खूबसूरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? गोया खूबसूरत? अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? ये खूबसूरत हमारी किराएदार है, ऊपर रहती हैं। आइए हम आपको गाइड करते हैं, आइए तशरीफ लाइए। कितना अच्छा ससुराल है तुम्हारा। अब सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। ले हमारे यहाँ तो खुशी हुई नहीं, इसके यहाँ चांदी हुई थी तो मेरे यहाँ सोना हुआ था। माँ जी, इसका मतलब है कि इससे आप सब लोग बहुत अच्छे लगे हैं। ले हम तो सबको ही अच्छे लगते, ऐवी तो नहीं रेटिंग आ जाती इतनी माशाल्लाह से। अरे भाई इन सब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। इनकी खुशी चेक की ना आपने? मुझे इनसे ज्यादा खुशी हुई है। वो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा हुई है वो खुशी है। जी जी। महक, तुम बताओ तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? अब मैंने तो शादी नहीं की। अच्छा, क्यों? क्यों का क्या मतलब जानू? उनकी मर्जी भाई, उनको मेरे जैसा खूब रू नेक सीरत लड़का नहीं मिला होगा। शट अप नबील। ओके जानू, हम लोग आपस में शटअप खेलते हैं। असल में बात यह है कि जिससे मेरी मंगनी हुई थी ना, उस लड़के का नाम था सनी। सनी को खूबसूरत पसंद आ गई, इसलिए उसने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी। तो बस उसके बाद फिर किसी से बात बनी नहीं। लेकिन मैं सनी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने तो उसे साफ इनकार कर दिया था। हाँ, तुम्हारे मना करने के बाद ही वो दिल बर्दाश्ता हो गया और हमेशा के लंदन चला गया। इसलिए मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ गई। अब इरादा किया है शादी का। देखो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अच्छा तो ये बताइए कि आपको कैसा लड़का चाहिए? लड़का नहीं चाहिए, मुझे मर्द चाहिए, बिल्कुल मैच्योर मर्द। उष्या वशी, इसको तो पक्की उम्र का बुढ़ा चाहिए ब्याह के लिए। जी आंटी। चुप है। अब तक तेरी शादी नहीं हुई तो खुद को तू नानी का की समझ रही है, आंटी की बच्ची ना हो तो। प्यार से कह रही हैं। छोड़ो इन्हें, हम अंदर चल के अपनी बातें करते हैं। हाँ, हाँ, चलो। हाँ। लड़की है बहुत अच्छी। जी महमूद साहब, लेकिन आपको कसम है आपने ससुर की नजर से देखना, उसे ससुर की। क्यों भाई, मैं ससुर की नजर से क्यों देखूं उसे? तो चलो वालद की नजर से देख लो, कोई नहीं। मैं अंधा ही ठीक हूँ भाई। तो महक, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अपने एक्स मंगेतर की वजह से? अरे नहीं नहीं, उसको तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। पर तुम ही देखो ना, आजकल अच्छा ससुराल, अच्छा शौहर मिलता ही कहाँ है। जहाँ देखो शौहर के मारपीट के वाकये हैं, ससुराल वालों के टॉर्चर की बातें हैं, यहाँ तक कि 1 नंबर के घटिया और बेकार किस्म के लोग हैं। हाँ ये तो है। इसका मतलब तुम्हारा ससुराल और शौहर भी ऐसा ही है? देखने में तो खासे डिसेंट लगते हैं दूल्हा भाई। नहीं नहीं, नबील और उसके माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कौन, नबील? नहीं नहीं, उसके माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और नबील भाई वो ख्याल नहीं रखते? रखता है ना, वो तो जान देता है मुझ पे। तुम बहुत लकी हो खूबसूरत, तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है। ये घर किराए का है, नीचे मालिक मकान रहते हैं जोजी आंटी और उनके हस्बैंड, बहुत अच्छे। बस लगता है कि अपना ही घर। तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट है खूबसूरत। इतना अच्छा शौहर, इतना ख्याल रखने वाले सास ससुर, यहाँ तक कि तुम्हारे मकान मालिक भी अच्छे हैं। और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। हाँ,
मैंने तुमसे चाय का तो पूछा नहीं, चाय पियोगी? झूठी है मुमताज। और कौन है ये मुमताज जो मेरी तरह झूठी है? क्या नहीं तू मुमताज और कौन? मेरे तू सारे 4 शामी कबाब खा के ते मनोकर गई है। क्यों खाते तू मेरे शामी कबाब? चुप है, झूठी है, ज्यादा इल्जाम ना लगा। 3 शामी थे तो एक चपली था उसमें। देखा देखा, इसका मतलब है तूने खाए हैं मेरे कबाब। ओए शाबाश, वो तेरे कबाब थे, मुझे लगा वो गांव के हैं। गांव के ही थे और बनाए तो मैंने थे। तो क्या हुआ, तूने बनाए थे तो मैंने खा लिए। वैसे भी गरीबों को खाना खिलाना बड़ा स्वाब होता है। और तू कितने दी गरीब है? तू ते सवेरे सवेरे पराठों पे मक्खन की टिक्कियां सिट सिट के खाती है, मुझे सारा पता है। पता है तुझे मक्खन की टिक्की कितने की हो गई आजकल मार्केट में? ना मुझे क्या पता, मैंने तो फ्रिज से निकाल के खा लिया था। वो तूने मेरा मक्खन खाया था? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओए, हट जा, हट जा, प्लीज। ओए, फरजाना, मुझे छोड़ दे। आज मैंने इस कंजूसनी की जान ले लेनी है। माँ जी काम डाउन, काम डाउन। ओ, मेरा काम तो कब से डाउन है, इस चुड़ैल को समझा। चुड़ैल? चुड़ैल होगी तू, डैन, बल्कि नागिन है तू। नागिन? तुम्हारी सास नागिन है? हाँ, तन्नू नहीं पता, अभी रूप बदल के भैंस बन जाएगी। वो बल्कि भैंस बनने की क्या जरूरत है, तो पहले से ही भैंस ही है। जोजी कोजी कंजूसनी डैन, तूने मुझे नागन कहा। इसने मुझे नागन कहा। ले तू अब बच नागन से, मैं तुझे डस के दिखाती हूँ। माँ जी मजाक कर रही है। और पागल होगी तेरे सास। आप मजाक कर रही है, बस खेल रहे सीरियस। माँ जी प्लीज, एम्बैरेस कर रही है। अरे जनाब, हम तो फकत ये कहने आए हैं कि पिछले हफ्ते जो पानी का टैंकर आया था उसकी आधी रकम आपकी तरफ वाजिबुल अदा है। अरे भाई, हम क्यों दें आधी रकम? हम तो पानी इस्तेमाल ही बहुत कम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। 2 हफ्ते नहीं नहाते महमूद साहब। नबील, महमूद साहब, हाँ, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हम बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं। हम तो टिश्यू गीले कर करके उनसे नहाते हैं। हाँ, 4 महीने तो महमूद साहब की जुराबें नहीं धुलती। हॉस्पिटल वाले लेके जाते हैं, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, हॉस्पिटल का अच्छा खासा खर्चा बच जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, महमूद साहब अपनी जुराबें सुखाएं जरा। दो उतारो। अरे नहीं भाई नहीं, ये क्या गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं आप? अगर आपने हमें पैसे न दिए तो जोजी बेगम हमें रात का खाना नहीं देंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इस उम्र में रात का खाना खाने से ना मैदे में तेजाबियत हो जाती है। महमूद साहब, मेरा ख्याल है आपको भी रात का खाना छोड़ना चाहिए। कैसी बातें करते हो नबील यार? मेरी और उनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है यार। कुछ ज्यादा कर दिया आपने फर्क। अच्छा चलो थोड़ा कम कर देते हैं भाई, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए बड़े मियाँ, निहायत गैर मुनासिब बात किया आपने। हम आपसे को 10-15 साल छोटे हैं। मेरा सिर्फ ना मुंह बड़ा है, उम्र छोटी है मुस्तकीम साहब। देखिए, आप हमें पैसे दे दीजिए वरना तो क्या करेंगे आप? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि 2 रैप्टर रखेंगे महमूद साहब के कान के नीचे? हाँ हाँ, हम ये कर भी सकते हैं। अरे महमूद साहब ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। महमूद साहब, सुना आपने? अच्छा ये बात है। चलो अभी 2 हाथ का लेते हैं, निकाल 2 हाथ अपने। वेरी गुड। महमूद साहब खिड़की डाले, महमूद साहब खिड़की डाले, खिड़की डाले, खिड़की डाले। ओ जानू, ये कुश्ती हो रही है। तुम बताओ इनमें से कौन जीतेगा? मैं पैसे किस पे लगाऊं? किसी पे नहीं। रोहित तुम ऐसा करो, महमूद साहब खिड़की डाले ना यार। ओ खिड़की डाले। अरे आप यहाँ बैठी है, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप दूल्हा भाई? दूल्हा भाई, प्लीज मुझे दूल्हा भाई मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तुम ना इस दूल्हा भाई में से भाई को हटा दो, दूल्हा रहने दो। जी? माफ कीजिएगा, जरा जज्बात में मैं जज्बाती हो गया था। खूबसूरत की वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी थी। तुम्हारा वैसे दिल तो करता होगा कि तुम खूबसूरत से बदला लो। नहीं, वो मेरी दोस्त जो है। वही दोस्त है ना जिसकी वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी थी और तुम अब तक अकेली हो। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी उस दोस्त की सबसे कीमती चीज छीन लो? ऐसी क्या चीज है खूबसूरत के पास? अरे पगली, मैं और कौन?
जान देती है वो मुझ पर। और आप भी जान देते? अब मैं बस दिल रखने के लिए ऊपर ऊपर से कर लेता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो गौर से, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ खूबसूरत से बदला लेने में। वैसे आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे, खूबसूरत की वजह से मेरी आज तक शादी नहीं हुई, वरना मैं भी अपने घर में खुशी होती। तुम इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू दूल्हा भाई। जब तक ये ड्रामा चल रहा है ना बदले वाला, तुमने सिर्फ मुझे नबील कहना, नबील 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 को। ठीक है नबील भाई। ये औरत मुझे हार्ट अटैक कराएगी। खाली नबील कहना, खाली नबील। 2-3 दफा कहो नबील 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 नबील। हाँ, एक दफा कहना नबील। भाई वाह, सुभान अल्लाह, मुस्तकीम क्या आमद हुई, वाह वाह वाह। एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए, जो हम नहीं सुनाते हैं किसी और से सुनिए। वाह 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 वाह। आपसे तो मेरी ठीक तरह से मुलाकात ही नहीं हुई। आधा वर्ष करते हैं, आप शायद भूल रही हैं मोहतरमा। आपके लिए घर के और दिल के किवाड़ हम ही ने खोले थे। आप करते क्या है अंकल? अंकल, देखिए मोहतरमा, हमारी गुजारिश है कि आप अंकल ना कहिए, क्योंकि आर्ट की दुनिया में अंकल नहीं होता, हम इतना बोझ उठा ना पाएंगे। आप हमें मुस्तकीम ही कहकर बुलाएं। कहाँ बुलाऊं? जहाँ आपका दिल चाहे आप बुलाएंगी, हम सर के बल हाजिर हो जाएंगे वहाँ। नहीं, मेरा मतलब है आप करते क्या है? जी आधा वर्ष करते हैं। हम अदीब हैं, राइटर, स्टार मेकर हैं। ये हमायूं को किसने बनाया? किसने? हमें क्या पता किसने बनाया, हम तो आपसे पूछ रहे हैं किसने बनाया। आपने वो ड्रामा तो देख रखा होगा, मेरे पास तुम हो। जी जी बिल्कुल देखा है। आपने लिखा है? नहीं, उसी की तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक और सीरियल, मगर उसका नाम जरा मुख्तलिफ होगा। उसका नाम होगा तुम्हारे पास हम हैं। कितनी मजेदार बातें करते हैं आप। मुझे तो बिल्कुल आप जैसे मैच्योर लोग पसंद हैं। और हमें आप जैसी मासूम लड़कियां। मुस्तकीम, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जी हम अदब पे डिस्कस कर रहे थे, अदब पे। तू तो जरा अंदर आना, बहुत अब बढ़ना है जरा। बच्चे, हम वापस आके आपको मीर तक ही मीर समझाएंगे, यही हमारा इंतजार कीजिएगा। छेती चल, छेती चल अपने और तबे, ये अच्छा नहीं लगा। खबरदार मुस्तकीम, अगर आज के बाद मैंने आपको उस लड़की के साथ फ्री होते हुए देखा तो। अरे बेगम, हम तो उसे सिर्फ मीर और गालिब का फर्क बता रहे थे। ना कौन है वो दोनों? फुफ्फी के पुत्र हैं तुम्हारे? भैया हमारी तरह बड़े और मशहूर शायर हैं। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। हनस हनस के उस कुड़ी से क्यों बातें कर रहे थे तुम? बेगम, आपको गलत फहमी हुई है, हम उससे हंस हंस कर बात नहीं कर रहे थे, वो लड़की हमसे हंस हंस के बात कर रही थी, पगली कहीं की। कई गल सुन मुस्तकीम, आज के बाद मैं ना देखो तुम उस लड़की के पास गए हो, समझ गए हो ना? देखिए बेगम, हम तो पहले ही उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। वो अंकल अंकल कह के बात करने लगी तो हमने भी बच्ची समझ के उससे जरा हंस बोल लिया बस। मैं तुम्हारी शराफत की मिसालें सज्जे खब्बे देती फिरती हूँ। अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो मैं तेरियां लत्तां तोड़ देनी। अरे ना टांगे टूटेगी ना भरोसा टूटेगा बेगम। हम अभी जाके कह देते हैं कि भाई खबरदार जो कभी हमारे करीब आने की कोशिश की या बातचीत करने की कोशिश की। ओए, ओए, कोई जरूरत नहीं है, इधर ही रहो। बल्कि जब तक वो कुड़ी इस घर में है तुमने इधर ही रहना है, इसी कमरे में। हाँ जी, एक काम करो, जाओ जाके मेरी अलमारी में जो कपड़े पड़े हो ना उनको निकालो, तय खोलो, फिर तय करो, फिर वापस रखो। चलो जो हुक्म। चलो 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 चलो, छेती छेती। एक बात बताऊं, तेरी ये जो दोस्त है ना मुझे जरा पसंद नहीं है शकीला। खूबसूरत माँ जी। हाँ खूबसूरत तो है, पर हराम है हमारे लिए कुछ लेके आई हो। भाई जानने वाली किसी के घर मिठाई ले जाता है बंदा। आपने भी तो उसको चाय का कप तक नहीं दिया। वो चाय के कप सारे जोजी के हैं, मैंने देना था ना तो रोना डाल देना था उसमें। माँ जी मेरा मतलब है उसको चाय तक तो पिलाई नहीं आपने। तुम कहाँ थी? मैं नीचे थी, मुस्तकीम साहब से बातें कर रही थी। तुमने बताया नहीं, वो इतने बड़े राइटर हैं। अब तुम्हारे घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, बस तुम्हारे ससुर से अब तक बात नहीं हुई। अच्छा है। और किसी के घर जाते वक्त ना 2 किलो मिठाई ले जाना अच्छी बात होती है बच्चू। ओह सॉरी आंटी, वो मुझे याद नहीं रहा। और तो कोई नहीं, 2000 दे दे, अभी मुश्ताक को भेज के मंगा लेती हूँ। कौन मुश्ताक? आपका नौकर? चुप है, मेरा नौकर नहीं, मेरा शौहर। ओह माँ जी, मिठाई नबील से मंगवा लेंगे ना। चले चले आए। हाँ हम अभी आए हैं, तुम रिलैक्स करो। हाँ श्योर।
वाह वाह वाह, कितना मीठा मीठा गुनगुना रही है आप। थैंक यू। मैं महमूद हूँ, खूबसूरत का खूबसूरत सा ससुर। जी मैं आपको जानती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नीचे मुलाकात हुई थी ना, जब आप लोग झगड़ा कर रहे थे। वो मुलाकात थोड़ी होती है। मुलाकात तो अब होगी जब मैं कुछ अपने दिल की बात कहूंगा, कुछ आप अपने दिल की बात कहेंगी। दिल की बात? हाँ, वैसे मैंने सुना है कि आपको शादी के लिए किसी मैच्योर मर्द की तलाश है। जी। तो फिर ऐसा है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर्स ने आके मेरी माँ से कहा कि बहुत ही मैच्योर बच्चा पैदा हुआ है। बचपन से ही मैच्योर हूँ मैं। और फिर पागल बीवी के साथ रहते रहते अब तो मैं मैच्योर से मैच्योर तर होता जा रहा हूँ। जी आप काफी मैच्योर हैं महमूद साहब। देखो, अगर तुम शादी के लिए कोई मैच्योर मर्द तलाश कर रही हो ना, तो मुझे ज़हन में रख लेना। जरा सोचो, अगर मैं अपनी पागल बीवी को इस हालत में इतना खुश रख सकता हूँ, और तो तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जी? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें फूल कौन सा पसंद है? गुलाब के। लो फिर मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगा। जान पर खेलकर क्यों? वो इसलिए कि ये जो हमारे हमसाए हैं ना, अरे क्या बेहतरीन गुलाब लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे ना एक बहुत ही खौफनाक किस्म का कुत्ता है। कुत्ता जैसे ही मुझे देखता ना, भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैच्योर मर्द हूँ, मैच्योर मर्द। यूं क्या, और यूं फूल लेकर आया आपके लिए गुलाब का। अभी आया। महक, ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारी मुंह दिखाई। अब मुंह दिखाए क्यों? भाई एडवांस मुंह दिखाई दी है ना। मुझे पता है जो सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ, तुम हाँ में जवाब दोगी। तुम क्या सवाल पूछने वाले हो? यही कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या शादी? लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रहे थे ना खूबसूरत से बदला लेने के लिए। अरे शादी के बाद बदला लेने में ज्यादा मजा आएगा महक डार्लिंग। सोचो, फूट फूट कर रोएगी खूबसूरत। देखो तुम भी तो तड़पती होगी ना अपने मंगेतर के लिए। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा तड़पी थी। पूरे 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था मैंने। अच्छा, तो बस फिर ठीक है, अब खूबसूरत के तड़पने की बारी है। तुम देखना, हमारी शादी का जब सुनेगी ना, तो फूट फूट कर रोएगी। बड़ी मोहब्बत करती है मुझसे। और तुम? तो मेरे पास तो वैसे ही गोरियों में मोहब्बत भरी पड़ी हुई है। मैं थोड़ी थोड़ी बांटता रहता हूँ। देखो ये जो सेट है ना, इसमें डायमंड लगे हुए हैं। डायमंड्स किसी को बताना नहीं, किसी से चेक भी नहीं कराना, पहन के बाहर भी नहीं जाना, क्योंकि लोग ना आजकल गला काट लेते हैं। बस रस संभाल लेना। हाँ ठीक है। मैं देखो, ये एपिसोड जो है खत्म होने वाला है। मैं सोचा था कि अपने दिल की बात कह दूं। कौन सी बात? तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा आइडियल हूँ, लेकिन अब तुम्हें फैसला लेने में ना देर नहीं करनी चाहिए। कैसा फैसला? शादी का फैसला भाई। मैं तो कहता हूँ कि सादगी से ना निकाह कर लेते हैं। क्या? भाई देखो ना, मैं ठहरा एक मैच्योर आदमी है। मैं बस सादगी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, अगर हनीमून पे तुम कुछ भी खर्च करना चाहो तो वो कर सकती हो। मैं खर्चा करूंगी? हाँ भाई देखो ना, मैं एक मैच्योर मर्द हूँ, और मैं बीवी को ना बिल्कुल अपने बराबर समझता हूँ, और तुम तो हो भी। देखिए महमूद साहब, आप कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे हैं। भाई मैं मैच्योर मर्द हूँ, आगे की प्लानिंग तो करूंगा ना। जी, कुछ ज्यादा ही आगे की प्लानिंग कर ली आपने। हाँ, ये देखो ना, ये हमारी शादी की प्लानिंग की लिस्ट है। ये जरा देख लो, कोई और ना देखे बस। ओए शाबाश भाई, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬੱਚੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਆ। एक तो तेरी ये दोस्त ना खाली हाथ हमसे मिलने आ गई है, ऊपर से सारे एपिसोड निकाल दिए, तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। चली जाएगी माँ जी। अब ना जाएगी वो कहीं पे, गल मेरी लिख लो। वो डैन अब पक्की पक्की इधर ही रह जाएगी। जॉर्जी आंटी, मेरी दोस्त को डायन मत कहें आप प्लीज। हाय, नहीं दोस्त क्यों है? दोस्त नहीं है, चोरनी है वो, चोरनी। तुम लोगों के घर में डाका डाल रही है। ले, हमारे घर में है ही क्या जो वो चुरा के लेके जाएगी? बताओ। तुम लोगों के शोहरात
जो चुराएगी वो। अभी अभी मैंने उस निक्की शेल्ट वाले को देखा है, हाय सोने का सेट दे रहा था उस चुड़ैल को। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे बिछा जा रहा था तेरा शौहर उस डैन के आगे। शुक्र है मेरे इशफाक ऐसे छछोरे नहीं है, बड़े मासूम से हैं। मासूम नहीं, तेरा बड़े मुंह वाला जरा शौहर है ना, पड़ोस से गुलाब का फूल तोड़ के लाके उसे पेश कर रहा था लैला मजनू की तरह। क्या? हाय और अब्बा, शुक्र है तेरा, तुम दोनों के कटिया शोरों की तरह मेरे मुस्तकीम नहीं है। ओए चल फरजाना, अपने अपने शौहरों का वो करें। चले घर में। हर तरफ आपकी महक फैल गई, अब हर सू आपका चेहरा ही नजर आएगा और इंशाअल्लाह हमारे सर पर बहुत जल्द आपको सेहरा नजर आएगा। अरे बाबा तो करें, आप दाद नहीं देती जी देखो जी देख, ये तो तेरा ही मियाँ निकला, तेरा अपना माल खराब निकला है ये। हाय, क्या हूँ मुस्तकीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, हम तो बच्ची को शायरी से रूशनास करा रहे थे। क्या करा रहे थे? फ्लर्ट कर रहे थे आपके शौहर, बल्कि ये क्या, इस घर के सारे मर्द। क्या? नबील, महमूद साहब, नबील इधर आओ। ये क्या हुआ जानू, क्या हुआ? महक से फ्लर्ट कर रहे थे। नहीं जानू, तुम्हारी कसम, मैं फ्लर्ट कर नहीं रहा था, मुझसे फ्लर्ट हो रहा होगा या मेरा फ्लर्ट निकल गया होगा। तुम्हारी कसम ये इसलिए खा रहा है ताकि तुम मर जाओ। तुम तो कहती तुम्हारा शौहर बहुत लविंग और केयरिंग है, ये ऐसा है? हाँ, ये देखो इसने मुझे मुंह दिखाई में एडवांस सेट भी दे दिया। और ये जो तुम्हारे ससुर है ना, इन्होंने देखो शादी के बाद ये हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। महमूद साहब, आप भी फ्लर्ट कर रहे थे? अरे मैं तो अलर्ट कर रहा था भाई। और ये इंसान जिसको तुम कह रही थी कि बड़ा ही शरीफ और नेक आदमी है, ये देखो सुबह से मेरे ऊपर गजलें लिखे जा रहा है। मैं ना बस ऐसे ही जरा क्लियर करना चाह रहा था कि हम तीनों में से आपको कोई पसंद नहीं है। जी नहीं। मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? जी हाँ। महमूद साहब, ये क्या आ गया? खूनी रीछ। ये किसका खुला है रीच? ये मेरे मंगेतर है और अगले महीने हमारी शादी है, जिसमें आप में से ना कोई भी इनवाइटेड नहीं है। मैं तो ये देखने आई थी कि खूबसूरत का ससुराल है कैसा, लेकिन भाई बड़ा ही अफसोस हुआ। चले आप चले, हम चलते। ये दे जाइए, और वो मेरी गज़लें भी दीजिए जो लिख के आपको दी थी। अरे भाई, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ भाई हाँ, मुझे भी बहुत मक्कार लग रही थी। जानू, बड़ी चालाक लड़की थी, तुमसे तुम्हारा प्यार यानी मुझे छीनना चाहती थी। शट अप नबील। नहीं बस नहीं, शट अप नहीं है, गल शट अप से आगे निकल गई है, गेट आउट पे आ गई है। निकालो इन तीनों को।